जिनेंद्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के पार्ट 13 में। तो हम इसमें देखने वाले हैं 25 बोल का 13वां बोल। तो चलिए देखते हैं 25 बोल का 13वां बोल। तो 13वां बोले क्या है? 13वें बोले मिथ्यात्व के 10 भेद। जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व। साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, 8 कर्मों से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व। तो अब ये कहाँ से लिया गया है? स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान, टूल 734 से, सूत्र 734 से। ठीक है, तो ये यहाँ से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिथ्यात्व का अर्थ क्या है। असली में ये क्या कहना चाहते हैं? जीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व है, जीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो चलिए देखते हैं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व वस्तु के अयथार्थ श्रद्धान पदार्थ जिस रूप में है उसे उस रूप में नहीं मानकर विपरीत रूप में मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मैंने एग्जाम्पल पिछले अपने बोलों में भी दिया था, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ। मिथ्यात्व का अर्थ होता है, मतलब मिथ्यात्व का मीनिंग होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे नहीं मानना। तो जो लाइट है तो उसको लाइट नहीं फैन मानना, और जो फैन है उसको फैन नहीं लाइट मानना। इस तरह से जो चीज जैसी है, मतलब लाइट को लाइट नहीं कहना और फैन को फैन नहीं मानना, इस तरह से इसको कहेंगे मिथ्यात्व। जो चीज जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करना। तो प्रत्येक संसारी जीव जन्म जरा एवं मरण के दुखों से पीड़ित है। तो जो भी संसार में जितने भी जीव है वो जन्म जरा और जन्म बुढ़ापा और मरण से क्या है? दुखी है। जन्म जरा मरण का दुख, व्याधि एवं उपाधि का त्रिविध ताप अनादिकाल से जीव को संतप्त कर रहा है। ठीक है, जीव को परेशान करके रख। सभी जीव मिथ्यात्व एवं अज्ञान के कारण संसारिक विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख की कल्पना करते हुए सुखी दुखी होते रहते हैं। मतलब सुख और दुख जीवन में आता जाता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रह पा रहा, मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण। मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष से अष्टविध कर्मों का बंधन होता है। अष्टविध यानी 8 कर्मों का बंधन होता है। किनकी वजह से? मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से। अगर ये हट गए तो हमारा मोक्ष जाना कोई कहीं ना कहीं हद तक जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे भव जो है वो सीमित हो सकते हैं। तो इसमें अर्थ इतना ही था, मेन आपको याद करना है ये जीव को अजीव शुद्धि तो मिथ्यात्व। जस्ट वो ट्यूबलाइट और फैन के एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, ये इसका कहने का मीनिंग वही है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में 14वें बोल के साथ। तब तक के लिए आप 1 से 13 तक बोल सभी सीख लीजिए, और आपको और भी ऐसे सीखते रहे, ज्ञान में वृद्धि करते रहें, और मैं और थोकने लेके आऊंगी आगे इन फ्यूचर। अभी तक 25 बोल का आप देखिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।